मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। 2017 की वो प्रलयकारी बाढ़ आपको याद होगी। फिर आपको ये भी याद होगा कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड क्षेत्र के महंगवा गांव के 3 सहोदर भाई की इस बाढ़ में डूबने से मौत हो गई थी। जो डूबे हुए थे उनमें से थे बृज किशोर प्रसाद, लाल बाबू गुप्ता और मुकेश कुमार। ये तीनों भाई थे जिनके डूबने से मौत हो गई थी और उससे उनका पूरा परिवार जो था वो बिखर गया था। लेकिन इसी में से उनकी बेटी गुंजा कुमारी, उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे उनके पिता जहां भी होंगे गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया होगा। गुंजा ने इंटर की जो परीक्षा का रिजल्ट आया है बिहार बोर्ड का, उसमें इन्होंने जिला टॉप किया है। जिले में तीसरा स्थान है इनका साइंस से, और इन्होंने अपने पूरे गांव, समाज और जिले का नाम रोशन किया है। गुंजा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी मेहनत को देखकर यहाँ पर आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजा, आप साइंस में 3rd रैंक हासिल की है, कितनी खुशी हो रही है? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह से मैंने पेपर लिखा था उस तरह से अच्छा मार्क्स आया है, जैसा मैंने उम्मीद रखा था वैसा है। हर बच्चे का एक सपना होता है, कुछ बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे भी साइंस फील्ड में ही रिसर्च करना चाहती हूँ और अपने पर्यावरण में जो अभी समस्याएं हो रही हैं, प्रदूषण वगैरह, इन सब को इसका निवारण करना चाहती हूँ और इसी पर और बेहतर बनाना चाहती हूँ अपने इन्वायरमेंट के और अपने पर्यावरण को। आज आपकी सफलता तो सभी लोग देख रहे हैं। इस सफलता के पीछे कितना संघर्ष लगा, कितना मेहनत लगा, ये भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जी, मेरे पूरे परिवार का इसमें मेरा साथ रहा है। उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है, सबने, लगभग मेरे माता पिता ने और मेरे भाई बहनों ने, मेरे शिक्षकों ने, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें। जी, कहाँ से पढ़ाई की है गुंजा आप? मैं मुन्नीलाल सिंह हाई स्कूल कुंडवा चैनपुर की छात्रा हूँ। मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से तैयारी की थी अपनी क्लास 12 की। जी, परीक्षा के दौरान रूटीन कैसा रहा आपका? रूटीन यही था कि जितना सिलेबस मुझे लगता था एक दिन में पूरा करना है, जिस तरह से मैं मार्क्स लाना चाहती थी उस तरह से मैंने पढ़ाई की थी। जी, अक्सर पिता के निधन के बाद लोग टूट जाते हैं, बहुत सारे बहाने उनके पास आ जाते हैं, घर की, परिवार का बोझ, ये सब बहुत बात होती है। आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया और उनकी कौन सी याद है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? जी, मैं बचपन से ही, उन्होंने पढ़ाई में हमेशा मेरा साथ दिया है, तो मैं चाहती थी कि मैं आगे भी उनका नाम रोशन करूं इसी तरह से, तो यही बात ने मुझे आगे सपोर्ट किया है। जी, आप जिला टॉप की है, जाहिर सी बात है कि हर विषय में आप अच्छी होंगी तभी जिला टॉप की हैं, लेकिन कोई ऐसा विषय जो आपको, जिसमें आपकी विशेष रुचि हो? बचपन से ही साइंस में मेरी रुचि थी और लगभग इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं वे सारे मेरे फेवरेट थे। यही कारण है कि इसमें सारे सब्जेक्ट में लगभग अच्छे मार्क्स आए। अच्छा, पढ़ाई के अलावा भी कोई आपका रुचि किस फील्ड में है? पढ़ाई के अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करना साइंस में ही। अच्छा। और म्यूज़िक वगैरह सुनना, यही सब। अच्छा, क्या एम क्या है? मेरा एम है कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं, एक वैज्ञानिक बनूं और साइंस फील्ड में ही आगे रिसर्च करूं। जी, इनकी माता जी है। माता जी, कितनी खुशी हो रही है, बेटी आपकी जिला टॉप की है? बहुत खुशी। जी, कैसी थी बचपन से पढ़ने में, कैसी थी गुंजा? बहुत अच्छा। जी, एक तरह से कोनो काम धंधा के लिए हम कोनो टेंशन न रखली। जी, पढ़ाई लिखाई में एकरा सिर्फ छोड़ देली। जी। हाँ। उम्मीद बाटे कि अच्छा करी। हाँ, भाई बहन जे भाई, इनमें सबसे तेज ये बाड़ी कि इनकरा से भी तेज कौनो बाटे अभी? सबसे तेज ही बा और 2 लड़का। अच्छा, इनके भाई हैं, बहन जिला टॉप की है, कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी है। मेरी बहन की वजह से मुझे गर्व हो रहा है और मुझे जहाँ तक पढ़ी मैं वहाँ तक इनको पढ़ाऊँगा और आगे जो करना चाहती है मैं उनको मदद करूँगा। जी, मुझे बहुत खुशी है, मुझे गर्व है कि मेरी बहन आज वो जिला टॉप की है, 3rd रैंक लाई है और जहाँ तक लाइफ में कुछ करेगी मैं इनको फुल सपोर्ट करूँगा। क्या करते हैं आप लोग? जी, हम अभी 12th के स्टूडेंट हैं। कुंडवा चैनपुर मुन्नीलाल सिंह हाई स्कूल में एडमिशन है मेरा। दुकान चलाते हैं और पढ़ते हैं। जी, इनके दूसरे भाई भी हैं। आप क्या करते हैं भैया? मैं भी 12th का छात्र हूँ। अच्छा। मैं भी मुन्नीलाल सिंह हाई स्कूल कुंडवा चैनपुर का छात्र हूँ। मैं भी दुकान चलाता हूँ, मेरा दुकान है। मुझे अपनी बहन पर बहुत गर्व है। मैं इनको जहाँ तक पढ़ेगी मैं वहाँ तक पढ़ाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि पिता के निधन के बाद उनके बिजनेस को भी संभालना और अपने घर परिवार का ख्याल रखते हुए ये जो बेटी है, चंपारण की बेटी जो गुंजा है, इन्होंने शानदार कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके जो टीचर हैं और उनके गाँव वाले जो हैं काफ़ी खुश हैं और इन्होंने सिर्फ अपने गाँव का ही नहीं, अपने माता पिता का ही नहीं, पूरे ज़िले का मान बढ़ाया है। बाबू, आप पढ़ाई कहाँ से की हो? आपके टीचर, आपके कोई एक
टीचर तो होंगे जिनका विशेष योगदान रहा हो इसमें? 12th की पढ़ाई मैंने शुरू से ऑफलाइन ही की थी अपने गांव के ही ट्यूशन में। और सर हैं मेरे श्याम किशोर कुशवाहा, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन काफ़ी किया, किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, किस तरह से गाइड किया जो भी मुझे पढ़ना था। और उसके अलावा मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की थी लर्न एंड शेयर एप्लीकेशन से। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी, ये तीनों मैंने इस तरह से तैयारी की थी। जब कोई शिष्य झंडा गाड़ता है तो उसको गुरु को सबसे ज़्यादा खुशी होती है माता पिता के बाद में। गुरुजी, आपने इनको बचपन से देखा है, काफ़ी समय से पढ़ाया है, कितनी होनहार थी? क्या लगता था पहले कि ये जिला टॉप कर जाएगी? जैसा कि सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आज बोलने का मौका मिला। उसका कारण है गुंजा। सबसे पहले बाढ़ आया, उस बाढ़ में इनका परिवार बिखर गया। जब ये पढ़ने गई तो हमको ऐसा फील हुआ इसमें हर वो पोटेंशियल है कि कुछ कर सकती है। फिर मेरे पास इसने जितनी इसकी योग्यता थी उसको मैंने जांचा। मैं तो एक मार्गदर्शक रहा हूँ, पोटेंशियल इसके अंदर है और इस जिस फील्ड में जाएगी सबसे अच्छा करके दिखाएगी, ये मेरा अपना विश्वास है सर। तो ये गुरु हैं, भावुक हो गए हैं अपनी शिष्या की सफलता को लेकर। और भी कुछ लोग हैं, कितनी खुशी है गुंजा ने सफलता हासिल की? शानदार, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है सर जी। उम्मीद है कि आगे कुछ अच्छा करेंगी? जी 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 एकदम। मेरे पिताजी के निधन के बाद मेरा घर परिवार जितना भी सब कुछ था अभी तक उन्होंने ही संभाला है और अभी भी संभाल रहे हैं। अंकल जी आपके, तो ये अंकल जी हैं, कितनी खुशी है आपकी भतीजी जिला टॉप की है? बहुत खुशी है, बचपन से बहुत खुशी है। बहुत पढ़ाने लिखाने में बहुत उसका सही है, व्यवस्था सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आपका सहयोग रहेगा? अभी तक तो सहयोग है, बचपन से उसको पढ़ा रहे हैं तो अभी तक। क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए? बेटी या भतीजी आपकी, जो आपकी बेटी के समान है, आपके भाई जी के निधन के बाद आपने सब कुछ संभाला है, क्या उम्मीद रखते हैं बेटी से आप? बेटी से तो बहुत उम्मीद है, उसको कोई टेंशन परेशानी नहीं देते हैं, जो करता है जो कर देते हैं, कोई व्यवस्था खराब नहीं है। जहाँ तक पढ़े उसको पढ़ाई आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। तो पूरा परिवार एक साथ है, उनका कहना है कि गुंजा आगे जो भी करना चाहेगी पूरा परिवार उनका साथ देगा और उनको आगे बढ़ाएगा। इनकी आंटी जी है जी, कितनी खुशी है आपकी भतीजी गुंजा ने नाम रोशन किया आप लोगों का? बहुत खुश है जी, बहुत खुश हुआ। अब ये लोग से चाहती हूँ आगे अच्छा नाम रोशन करे, जी। यही हमारा उम्मीद है। तो ये देख पा रहे होंगे, ये पूरा परिवार है। तीनों भाई जो थे, तीनों भाई का एक साथ बाढ़ में डूबने के कारण निधन हो गया था, लेकिन उनकी बेटी, उनका परिवार टूटा नहीं, बिखरा नहीं, हौसला फिर से बनाया और आज ऐसा करके दिखाया कि आज पूरा जिला इन पे गर्व कर रहा है। जैसे मैट्रिक में भी 450 नंबर लाई थी, जबकि हम लोगों ने मिलाया था तो लगभग ये जिला नहीं बिहार टॉपर आने वाली थी। किसी कारण से हम लोग फिर इसको चैलेंज भी किए, फिर भी ये बच्ची हार नहीं मानी। आज भी 459 नंबर आया है। फिर भी हमको ऐसा लगता है प्रैक्टिकल में 3 नंबर इसको कम मिला है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसका बहुत अच्छा है। विद्यालय 3 नंबर और जो मतलब दिया होता तो कुछ और रैंक ऊपर आता। प्लस इसका हिंदी बहुत अच्छा है। जो भी शिक्षक इनका कॉपी सही किए हैं, कम से कम 6-7 नंबर हिंदी में ऐड होना चाहिए, तो फिर तो ये बिहार टॉप में आने वाली थी। ऐसा मेरा अपना मानना आकलन है। फिर भी ऑल द बेस्ट, मतलब जो भी रिजल्ट आया, लेकिन मैं इसकी जितनी योग्यता है उससे कम नंबर मेरे को लगता है मिला है। फिर भी ये तो एक डिग्री महज एक पड़ाव है, ये क्या है, एक डेस्टिनेशन तो नहीं है, एक सीढ़ी है। तो आगे हम चाहते हैं जिस फील्ड में, जैसे हमसे बात करी तो इसने बताई कि सर हम क्या कहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। फिर इस रिसर्च के क्षेत्र में तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अभी CUT का एग्ज़ाम मतलब होता है ना जो टेस्ट, उसके लिए बात करी है। तो हमने कोशिश किया है कि जहाँ तक हो हम लोगों से जो हो तन मन धन से जो भी मतलब मदद कर सकते हैं। जो कल ही डॉक्टर परवीन है, ढाका के जाने माने मशहूर डॉक्टर है, हड्डी विशेषज्ञ, उन्होंने जैसे मैंने इनका रिजल्ट डाला तो हमसे बात करते हैं कि श्याम किशोर जी मैं आता हूँ और उस बच्चे को इनकरेज करने के लिए जितना हो सकता है मैं करूँगा। तो ऐसे लोग हैं, जब तक इस धरती पे जरूर ऐसे बच्चे का कल्याण होगा। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे थे, ये हमारे साथ गुंजा थी और गुंजा ने काफ़ी शानदार सफलता हासिल की। हमारी भी शुभकामनाएं गुंजा कि आप काफ़ी आगे बढ़े और उम्मीद है कि आप इतना अच्छा मुकाम हासिल करें कि हम एक बार फिर से आपका इंटरव्यू लेने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ गुंजा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।